Good afternoon, everybody. So this is the question which is a doubt of one of my students कि यहाँ पे 8 वोल्ट दिया हुआ है, ये 2 ओम दिया हुआ है, ये 6 ओम दिया हुआ है और इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो Vx है, ठीक है? और इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो VAB है और यहाँ पर 2 Vx का एक करंट सोर्स लगा हुआ है, ये Vy है, ये 2 ओम है, ये 1 ओम है। तो हमें निकालना क्या है, VAB और Vy निकालना है, ठीक है? तो सबसे पहले इसके एक कंसेप्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। कि देखो जब भी यहाँ पर एक दो रेजिस्टर जैसे ऐसे ये बना हुआ है, ये जब भी एक दो रेजिस्टेंस यहाँ पे हमारे पास बने होते हैं, ये वोल्टेज V, ये R1 और ये R2, ठीक है? तो VR1 के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो किसके बराबर होता है, R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V, ठीक? इसी तरीके से VR2 के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो होता है क्या, R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V, ठीक? ये होता है वोल्टेज डिवीजन रूल, ठीक है? और इसी तरीके से अगर आपको ये पूछे कि भाई करंट डिवीजन रूल क्या होता है, करंट डिवीजन रूल जो होता है ये इसका बिल्कुल ही अपोजिट होता है। अपोजिट होता है करने का मतलब कि ये है कि देखो ये करंट आई है, ठीक है? ये करंट आर, ये R1 रेजिस्टेंस है और ये R2 रेजिस्टेंस है। अब तुमको निकालना है, अब तुमको निकालना है कि भाई इस R1 में कितनी करंट जा रही होगी ना, I1 जा रही है, इसमें I2 जा रही है। तो आई R1 में करंट जो जा रही होगी, I1 तुम लिखोगे वो लिखोगे किसके बराबर, R2 लिखोगे यहाँ पर, R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू आई, ठीक है? I1 जब यहाँ लिखोगे तो यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ पे R2 लिखोगे। इसी तरीके से जब हम यहाँ पे I2 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, R2 यहाँ पे R1 लिखेंगे, R1 अपॉन I2 के लिए R1 अपोजिट होता है, ठीक है ना, R1 प्लस R2 इंटू आई, ठीक है? तो क्या होता है, दोनों अपोजिट होता है, ठीक है? जैसे वी आर वन यहाँ लिखते हैं तो यहाँ पे वी आर वन लिखते हैं, लेकिन आई 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 वन जहाँ निकालते हैं तो यहाँ पे आर टू लिखते हैं, ठीक है? अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। यहाँ पे क्या हुआ, वी एक्स सबसे पहले तो निकालोगे, तो वी एक्स ऐसे निकालोगे 6/8 + 6 × 8, ठीक है? वोल्टेज डिवीजन रूल लग गया, तो 6/8 तो ये जो है 6 वोल्ट आ गया। अच्छा एक बात बताओ, जब भी ऐसे क्वेश्चन अगर आप करो तो अगर आपको कुछ भी डाउट वगैरह हो रहा हो तो आप क्या करो, ये वाला जो नीचे वाला पोटेंशियल है इसको तुम ग्राउंड मान लो, ग्राउंड मान लोगे। तो भाई अगर तुम ग्राउंड मान लोगे तो जो वीए वाला पोटेंशियल है ए पॉइंट से लेकर ग्राउंड के बीच में वो क्या हो जाएगा, वो वीएक्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है? तो यही वीएक्स जो है हमारा किसके बराबर हो जाएगा, वीए के बराबर हो जाएगा, ठीक? अच्छा, तो अब दूसरा बात ये कि यहाँ पे देखो, यहाँ पर वीएक्स जो है वो एज अ करंट सोर्स है। तो एक बात अच्छे से आपको मैं बता दूं कि जब भी करंट सोर्स लग जाए किसी भी नेटवर्क में तो आप उसमें केवीएल नहीं अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? केवीएल अप्लाई नहीं कर सकते। तो करंट सोर्स की जो वैल्यू दी है वो 2 × Vx दी है ना, ये करंट सोर्स का सिंपल होता है, ये करंट सोर्स मतलब ये करंट सोर्स है, ठीक है? ये करंट सोर्स इस्तेमाल होता है हमेशा। और अगर कोई ऐसे वैसे कि जैसे यहाँ पे करंट सोर्स दिया हुआ है, यहाँ पे कल को ऐसे भी कोई हो सकता था, ये मतलब कोई सिंबल अगर इस तरह से लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे 4 लिख दिया तो ये एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स कहलाता है। और यहाँ पे ऐसे ऐसे लिख दिया 4 × Vx, तो ये क्या कहलाता है, डिपेंडेंट करंट सोर्स कहलाता है, जो कि Vx पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है? अब इसी तरीके से आपको वोल्टेज भी देखने को मिलेगा, ये वोल्टेज अगर ये 4 वोल्ट लिख दिया, ये 4 एम्पियर लिखेगा, ये भी एम्पियर लिखेगा, क्यों? क्योंकि ये करंट सोर्स है। ये कैसा करंट सोर्स है, वो मतलब डिपेंडेंट करंट सोर्स है। ये देखिए 4 वोल्ट हो गया, तो ये एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। लेकिन अगर ये ऐसा हुआ, ये ये क्या अगर ये ऐसे लिखा होगा 4 वी वाई वोल्ट, तो ये क्या कहलाएगा, ये वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज मतलब ये वोल्टेज डिपेंडेंट कहलाएगा, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स। ये करंट डिपेंडेंस मतलब ये डिपेंडेंट मतलब ये करंट, ये इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट करंट सोर्स है, डिपेंडेंट करंट सोर्स, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, और ये दोनों इंडिपेंडेंट है क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है? अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, ये क्या है, ये Vx, अब जो करंट सोर्स यहाँ पर प्रेजेंट है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये Vx पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है? तो करंट सोर्स विल बी गिवन 2 × Vx = 2 × 6 वोल्ट इक्वल टू 12 एम्पियर। तो ये 12 एम्पियर क्या कंसीडर किया जाएगा, 12 एम्पियर एज अ करंट सोर्स कंसीडर किया जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब बाकी यहाँ पर तो यहाँ पे केवल तो अपने अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अब देखो इस सर्किट में जो करंट बहेगी वो किसके बराबर बहेगी, 2 × Vx के बराबर बहेगी, ठीक है? तो 2 × Vx कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो 12 एम्पियर की करंट यहाँ बहेगी, 12 एम्पियर की करंट यहाँ बह रही है, तो ये दोनों रेसेस किसमें है, सीरीज में है। तो Vy की वैल्यू किससे किससे सिंपल लिख सकते हैं, 12 एम्पियर करंट इंटू 2 + 1, ठीक है? तो इंटू 3,
तो 36 वोल्ट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा एक तरह से वीवी पोटेंशियल का होगा। वीवी पोटेंशियल क्यों होगा, क्योंकि वीवी पोटेंशियल, क्योंकि ये नीचे वाला ग्राउंड हो गया। ठीक है, और करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जीरो नहीं होता है, कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है, वही यहाँ पर वीवाई बोला गया है। और वीवाई की वैल्यू किसके बराबर होगी, वीवी के बराबर होगी। क्यों होगी, क्योंकि नीचे वाला तुमने ग्राउंड मान लिया, जो भी इसके अक्रॉस पोटेंशियल होगा वो वीवी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वीवी हो जाएगा। अब तो ये पहला तो ये होगा, वीवाई की वैल्यू पूछी गई थी, इसका आंसर है 36 वोल्ट। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था वो वीएबी क्या होगा। वीएबी का मतलब क्या होता है कि वीए माइनस वीबी। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए पॉइंट माइनस बी पॉइंट। ठीक है, तो ए मतलब कि वीए मतलब 6 वोल्ट और माइनस 36 विल बी माइनस 30 वोल्ट विल बी द राइट आंसर। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन। अभी तक एक अच्छा क्वेश्चन था जो मैं डिस्कस करना चाहता था। बाकी प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, और जितने भी और भी मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किए हैं प्रीवियस ईयर, इसरो या डीएमआरसी या एलएमआरसी क्वेश्चन मैंने इलेक्ट्रिकल से डोमेन से एक्सप्लेन किए हैं। यू कैन वॉच दैट, यू नो अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। और जो भी क्वेश्चन में आप डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हैं। आई विल इफ आई विल गेट टाइम आई विल एक्सप्लेन इट। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल।